है, हमें लूज टूल्स लगते हैं, हमें कुछ भी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम डिटॉक्स करने के लिए सपोर्टिव प्रोडक्ट्स नहीं लेते, बॉडी वांट्स टू डिटॉक्स। हम दवाई लेके उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को रोकते हैं। हम दवाई लेके न्यूट्रिशन के डिमांड का कम्युनिकेशन रोकते हैं। हम ना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ना डिटॉक्स बॉडी हो रही है, तो फिर बीमारियां होंगी। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द बॉडी इज डिमांडिंग। अच्छा, ये क्यों है ऐसा? ये तो हम सेमिनार से समझ लेंगे भी न्यूट्रिशन चाहिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सप्लीमेंट्स प्रमोट कर रही है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट्स दे रही है, लोग ले रहे हैं, समझ रहे हैं। बट मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल टीवी चैनल्स हैं। ये मिस इन्फॉर्म करने के लिए है। करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा चैनल? वो तो है नहीं। बच्चे को नहीं पता है कि बुखार ठीक होता है, वो तो बुखार को समस्या ही समझ रहा है। बच्चे को नहीं पता मेरे को लूज टूल लगे हैं, बॉडी इज डिटॉक्सिफाइंग इटसेल्फ, वो तो डॉक्टर के पास जाता है, माँ बाप लेके जाते हैं। बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरा शुगर लेवल इसलिए बढ़ा है कि मैं पिछले दिनों बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, तो शुगर बढ़ना ही था। शुगर बढ़ाने की आवश्यकता थी क्योंकि एनर्जी चाहिए थी। सुबह उठते ही लोगों का शुगर लेवल पड़ा होता है, वो कहते हैं सवेरे शुगर बहुत बढ़नी चाहिए क्योंकि सारा दिन काम करना है। लिवर इज इंटेलिजेंट इनफ टू पंप ग्लूकोज इन द ब्लड सो दैट यू शुड बी एबल टू परफॉर्म योर डेली एक्टिविटीज। सुबह से शाम तक काम करे, रात को शुगर कम हो जाता है क्योंकि रात को आवश्यकता नहीं होती है, दिन में ज्यादा लगता है। वो कहता है जी शुगर दिने बढ़नी चाहिए है ना। ये दसूगा कौन है? 120 80 पैरामीटर होना चाहिए ब्लड प्रेशर का। हु डिसाइड्स इट? शुगर 200 से 100 से कम होनी चाहिए खा पी के, और बिना खाए पिए 90 होनी चाहिए। हु डिसाइड्स इट? लेट द बॉडी डिसाइड। व्हाई द फार्मास्यूटिकल कंपनी डिसाइड्स? व्हाई द डॉक्टर्स डिसाइड? लेट द बॉडी डिसाइड। अच्छा, ये दिमाग में डाल दिया। मेरे पास लोग आते हैं जी शुगर बढ़ती है जी, कितनी रहती है? 140 रहती, कोई प्रॉब्लम ही है नहीं हो। उन्होंने की हल, व्हाट सॉल्यूशन शुड दे प्रोवाइड हिम? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर 140 आपकी शुगर है लेकिन उसके सिम्टम कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। पैरामीटर ही देख के आ वेरी रहा है नाइस। ना जी, मेरी शुगर बढ़ती है डॉक्टर साहब, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, शुगर बढ़ती है, कुछ दे दो जी, ज्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि ये दिमाग में डाल दिया गया है कि इतनी चाहिए भाई, इससे ज्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। HbA1c 6.5 हुआ, यू आर प्रोन टू डायबिटीज। ये वो लिखा है HbA1c 3 महीने वाला, जो एवरेज रैंडम ग्लूकोज चेक कर, ये बताया जाता है। ये बताया जाता है आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, उस पीरियड के दौरान बहुत उसको स्ट्रेस रहा हो, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए था, उसका शुगर बढ़ना चाहिए था, ये जरूरत थी शरीर की। लेकिन डॉक्टर ने उसको दवाई पे लगा दिया, वो सारी उम्र दवाई खाएगा, डॉक्टर से पूछे बिना छोड़ेगा नहीं, और डॉक्टर छुड़वाएगा नहीं। वो खाई चलो एक कदी गोली की हुंदा, कुछ नहीं हुंदा। हुंदा क्यों नहीं? हो जहर है। इट इज पॉइजन। if food is medicine, then what is medicine? अगर भोजन हाँ, दवाई है मेडिसिन को तो हम दवाई किस क्या है? कैटेगरी में रखें? दवा है। अगर हम एक किस बनाना को किस फ्रूट की किस कैटेगरी में रख रहे किस हैं, कैटेगरी में रखेंगे तो उसको? मेडिसिन को किस कैटेगरी में रखें? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो तो डॉक्टर साहब, मेडिसिन, आपका कहने का मतलब यह है कि सप्लीमेंट्स हमें हमारा न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए मदद करते हैं, और बिल्कुल अगर सर। हम अपनी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट लेते रहें तो हमें सर्टेनली जो है हमारी हेल्थ बढ़िया रह सकती है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने मिथ सुना है लोगों से। कई लोगों का कहना यह होता है कि मैं अगर घर का खाना खा रहा हूँ, कुक्ड फूड खा रहा हूँ जो कि मेरे घर के अंदर कुक हो रहा है, मैं आई नेवर ऑर्डर फ्रॉम एनी स्विगी और जोमेटो, एंड तो फिर भी क्या मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत है? इवन देन योर फूड इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। आ तो उसी सोर्स से रहा है, आ तो जमीन से रहा है। जिस कुएं से पानी आ रहा है वो कुआं दूषित है, तो आपका पानी कहां से ठीक हो जाएगा? आप भी उसी कुएं से ले रहे हो, आप भी उसी जमीन से फसल ले रहे हो जिससे बाकी लोग ले रहे हैं, तो जो बाकियों में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो आप में भी होगी। तो उसको तो एडिशन ही करना पड़ेगा, यू नीड टू सप्लीमेंट इट।
सप्लीमेंट का मतलब ही एडिशन टू योर डाइट है। यू नीड टू ऐड बिकॉज बिल्कुल। इसको चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं तो ये सिग्नल दे रहा है ब्लड प्रेशर के रूप में कह रहा है सतेंद्र जी कुछ खान दो, शुगर के रूप में कह रहा है सतेंद्र जी कुछ घाटा दो, अस्थमा के रूप में कह रहा है पेट खराब के रूप में सिम्टम्स दे रहा है कुछ दो जी कमी है, एंड सतेंद्र जी चाके डॉक्टर को चल जाने, डॉक्टर दवाई दे देता, न्यूट्रिशन फिर नहीं मिली। So we need to understand body needs three things. पहली चीज body needs is to detox itself in a proper manner. पहले बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन था हमारा, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ऐसी थी। We used to work very very hard. तो body used to detox itself in a proper manner. सिखाया नहीं है बॉडी को किसी ने डिटॉक्स करना, ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता गया, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इंपेयर होता गया। जब इंपेयर होता गया हम डॉक्टर के पास जाने लगे, डॉक्टर हमारे को दवाइयां देता गया, वो और इंपेयर होता गया, सोल्यूशन नहीं मिला। दूसरी बात आ गई न्यूट्रिशन की। पहले जमाने में न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते थे, फसलों पे स्प्रेज नहीं करते थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं डालते थे, तो जो माइक्रोब्स थे वो बहुत मात्रा में उपलब्ध थे हमारी जमीन में, और वहां से वो चिलेट करके फसलों में न्यूट्रिशन पहुंचाते थे, हमारे पास आता था, हम ताजा बनाते थे, ताजा खाते थे, और अच्छी हेल्थ एंजॉय करते थे। लाइफस्टाइल बदल गया, टाइम बदल गया, ग्रीड आ गई, कमर्शलाइजेशन हो जीएमओ गया, सीड्स आ गए, जेनेटिकली है ना, मॉडिफाइड, जिसकी जेनेटिकली वजह से मॉडिफाइड सीड्स यील्ड आ तो बढ़ गई, गई सब लेकिन न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो गई। हाँ सब बदल गया। तो बदल गया तो फिर क्या हुआ, शरीर को तो फिर भी चाहिए, तो फिर हमारे को सिग्नल देता है, हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमारे को पढ़ाया गया है कि एक्सपर्ट के पास जाओ। एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन तो इम्प्रूव नहीं किया, ये तो नहीं कहा भाई खुराक की कमी है, आप में आप एनीमिक हो, आपको ये समस्या है, आप विटामिन सी नहीं ले रहे, डाइट चार्ट की तो बात ही नहीं फिजिशियन के पास, वो तो डाइटिशियन के पास जाएंगे तो पता चलेगा, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो पता चलेगा। 99% लोग फिजिशियन के पास जाते हैं, उसको न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं होता कुछ, राइट। वो वेरी राइट। न्यूट्रिशन फिर नहीं मिला, दवाइयां फिर मिल गई, ठीक है। सो ये दो तीन चीजें चाहिए, तीसरी चीज चाहिए हमारे को अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, वो हमने जंगल सारे काट दिए। तो तीन चीजें हैं, बैलेंस्ड डाइट, अपना डिटॉक्सिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इनटेक, यही चीजें चाहिए। बाकी तो शरीर ने सब कुछ खुद करना है। इट इज अ प्रोसेसर, whatever you put in it, it will process and give you the results. If you put right kind of ingredients in it, it will process them rightly and you will enjoy good health. If you put wrong kinds of things in it, like medicines, especially I want to say like medicines, so it will process them in a different manner and it will give you ill health. बॉडी तो को सब कुछ पता है। सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स और मेडिसिन तो दो अलग अलग चीजें हो गई, हाँ जी। समझ में आ रहा है। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब कि अ, क्या मैं डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं एडिक्ट तो नहीं हो जाऊंगा सप्लीमेंट्स का, मैं मल्टीविटामिन ले रहा हूं रोज, मुझे कब तक लेनी पड़ेगी, क्या मुझे पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी, इन उस, क्या इसका जवाब हमें उन उसका तक उसका पहुंचाना बड़ा चाहिए? सिंपल जवाब है सुंदर जी, खाना सारी उम्र खाना पड़ेगा, एडिक्शन हो सकती है खाने की? बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकती ना, खाने की नहीं। एडिक्शन नहीं हो सकती, पानी की एडिक्शन नहीं हो सकती, ऐसे ही न्यूट्रिशन की, वो भी न्यूट्रिशन का ही पार्ट है ना, सप्लीमेंट भी तो न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। आपकी खुराक में नहीं, आप ऐड कर रहे हैं, वो चाहिए। अब आप महसूस करते हैं कि अब मेरे को ये फला न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, तो छोड़ दीजिए। जैसे आप कहते हैं आज मैं राजमा नहीं खाऊंगा, आज मैं आलू गोभी खाऊंगा, तो खा सकते हैं आलू गोभी, कुछ शरीर मना थोड़ी कर रहा है। मैंने 6 महीने राजमा नहीं खाने जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होता, कोई एडिक्शन नहीं हुई, छड़ दी हो। मैं 6 महीने आलू गोभी नहीं खानी, ना खाओ, और कुछ खा लो, एडिक्शन किस बात की। कुछ लोग मेरे पास आते हैं जी, ईसबगोल खाना पैंदा रोज, सो वॉट भाई, ईसबगोल खाना पैंदा, आदत पैगी जी, कोई आदत नहीं पई, रोटी की आदत हैगी है ना, ईसबगोल की आदत है, की दिक्कत है। यू आर नॉट गिविंग फाइबर टू द बॉडी, रूला लगे आटा ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਦਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ।
बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਬਗੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਫਾਈਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਈਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਬਗੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ਆਟੇ ठीक है 'ਚ जी। ਚੋਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਬਗੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਨ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਵਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਬਗੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है। नेचुरल फूड जो है, नेचुरल फूड, इज इट बेटर देन सप्लीमेंट्स? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नेचुरल फूड इज स्पेक्ट्रम ऑफ मैनी थिंग्स। उसमें वाइटामिन भी है, मिनरल्स भी है, फाइबर्स भी है, एसेंशियल अमाइनो एसिड भी, सारा कुछ है। अगर आप सप्लीमेंट, अगर आपका होल फूड है, फॉर एग्जाम्पल आप मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स अ होल फूड, बॉडी एक्सेप्ट इट एज फूड ओनली। लेकिन अगर आप कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिवाइटल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स हैं जी, प्रोटीन्स हैं जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, सिंथेटिकली मेड इन अ लैब, बॉडी डज नॉट एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट होल फूड। वो कहीं पैदा थोड़ी हुआ है, वो लैब में बना है। अगर आप स्पिरुलिना की बात करें, आप मोरिंगा की बात करें, आप उसकी अपना अल्फा अल्फा की बात करें, आप देन जो भी बार्ले की बात करें, जो भी फूड्स हैं जो जिनकी खेती हुई है, जो होल फूड्स हैं, आप व्हीट ग्रास की बात करें, तो ये नेचुरल हैं, बॉडी एक्सेप्ट करती है इनकी जरूरत। जैसे आपका खाना है वैसे ये भी खाना है, तो बॉडी 100% इसका अब्जॉर्प्शन करती है। लेकिन जब आप आयरन टेबलेट लेके आते हैं डॉक्टर के पास से जाके, वो सिंगल्ड आउट मॉलिक्यूल है, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बिकॉज बॉडी कहती है कौन सा नई चीज आ गई मेरे पास। सेब से आयरन उसको पता है, संतरे से विटामिन सी उसको पता है, वो सदियों से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन विटामिन सी निकाला हुआ एक, जिंक निकाला हुआ एक, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल निकाला हुआ एक, आयरन मॉलिक्यूल निकाला हुआ एक, पिल की शेप में वो एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए लोग सालों साल आयरन की गोलियां खाते रहते हैं, हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि बॉडी उसको उस तरीके से अब्जॉर्ब एसिमिलेट ही नहीं कर पा रही है। बॉडी बायो अवेलेबिलिटी का हरदम एक प्रॉब्लम होती है। इश्यू है बायो अवेलेबिलिटी का, इसीलिए कि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। बॉडी रिकॉग्नाइज करती है उसको एज अ फॉरेन मटेरियल। मतलब कहने का यह है कि अगर सप्लीमेंट्स भी लेने हैं तो हमें वो प्लांट बेस्ड लेने चाहिए, जो कि नेचुरल फूड, होल फूड से जो तैयार किए गए, जो होल फूड है वही, उसका कोई मॉलिक्यूल सिंगल आउट करके नहीं लेना चाहिए। और कंपनीज यही कर रही है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगी तो वो उसको पेटेंट नहीं करा सकेंगी, उसको तो पेटेंट नहीं करा सकेंगी तो वो पैसा नहीं बना सकेंगी। सारी जो बात इसी मार्केट, के आसपास में। डॉक्टर साहब, मार्केट के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो सिंथेटिक हैं, हम्म, जिनकी हम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी का चक्कर हरदम रहता है, या सिंगल मॉलिक्यूल उसको अलग से निकाल के उसको बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो अगर नेचुरल फूड से तैयार किया गया या नेचुरल प्लांट सोर्सेज से तैयार किया गया अगर कोई हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और वो हमारे जो हमें खाना चाहिए और जो हम खा रहे हैं उसके गैप को भी फिल कर रहा है, न्यूट्रिशन के गैप को भी फिल कर रहा है, तो ऐसे सप्लीमेंट्स क्या हमें लॉन्ग रन तक लेते रहेंगे तो हम एडिक्ट तो नहीं हो जाएंगे? कोई मेरे कहने एडिक्शन का नहीं, वही। अभी हमने वही तो बात की, खाने की कोई एडिक्शन थोड़ी है, खाना तो नेसेसिटी है। ऐसे ही सप्लीमेंट्स भी नेसेसिटी है, जो नहीं है वही तो ले रहे हैं।
क्योंकि कई लोग हमसे ये बात कहते हैं कि कब तक खाना है, तो जब आपका तक आंसर बिल्कुल ठीक है, जब तक अगर खाना खा रहे हो हाँ, तो ये भी एक खाने का ही पार्ट है, आप उसको सप्लीमेंट कर जब रहे हैं। तक अच्छी सेहत के साथ जीना है तब तक खाना है। जब तक खाना है। जब तक अच्छी सेहत चाहिए तब तक खाना है। वो खाना पड़ेगा। नहीं खाओगे तो डॉक्टर के लॉन्ग पास टर्म, जाओगे। बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर न्यूट्रिशन का गैप रह जाता है हाँ तो जी, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म अगर न्यूट्रिशन के गैप को फिल किया जा रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो समस्या का हल है। वो समस्या का हल वो है। समस्या का हल है, ना लेना प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म